श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पयगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोश चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु चाप अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित कर दूषण संग्राम जित कर दूषण इति बदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजन मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम आगे चलय बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया आगे चलय बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखिय तुल बल सीवा अति सभीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बटु रूप देखु तह जाई कह सुजान जिय शयन बुझाई पठय बाली होहि मन मैला पठय बाली होहि मन मैला भागऊँ तुरत तजऊँ यही सयला विप्र रूप धरि कपित गयऊ माथ नाई पूछत यस भयऊ को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहि बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता कि तुम तीन देव मह कोई नर नारायण किय तुम दोई जग कारण तारन भव जग कारण तारन भव भंजन धरनीय भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। प्रभु माता सबरी के आश्रम से आगे बढ़े। अरे आगे चलय बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तो वहाँ से मतंग ऋषि के आश्रम से माता सबरी के आश्रम से प्रभु आगे बढ़े तो ऋष्यमुख पर्वत दिखाई पड़ा। ऋष्यमुख पर्वत पे ऋषि मूक तपस्या करते थे। उनकी तपस्थली वह पर्वत था, इसीलिए उस पर्वत का नाम ऋष्यमुख पर्वत पड़ गया। ऋष्यमुख पर्वत जो है, और उसी पर्वत पर सुग्रीव अपने जो है सारे बानर टोली के साथ, पूरी बानरी सेना के साथ रहते थे। और जैसे ही सुग्रीव वहाँ से दूर से ही देखे, चूँकि पर्वत पे रहते थे ऊंचाई पर, तो दूर से ही देखे कि दो वीर पुरुष वनवासी के वेश में आ रहे हैं।
तत्काल सुग्रीव की छठी इंद्री खतरे का संकेत किया, क्योंकि सुग्रीव बाली के भय के मारे 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 फिरते थे। इसी कथा में इस पे प्रकाश डाला जाए कि बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ। बाली और सुग्रीव का जन्म बहुत ही रहस्यमय है, एकदम रहस्य से भरा हुआ है। बाली और सुग्रीव के माता पिता एक ही हैं, उनके पिता ही उनकी माता हैं। इस प्रकार से कथानक है, किंवदंती है कि ब्रह्मा जी अपने द्वारा रचित सृष्टि के लोगों के सृष्टि की जो रचना वो किए, तो लोगों के आपसी संघर्ष से इतना दुखी हो गए थे कि शंकर जी से निवेदन किए कि हे महादेव, जिस सृष्टि की मैंने रचना की है, जिस सृष्टि को उपजाया है, आप इसका संहार कर दीजिए, क्योंकि अब यह लोगों का वैमनस्य, लोगों का एक दूसरे से संघर्ष है, एक दूसरे से मार काट हमसे देखा नहीं जा रहा है। शंकर जी कहे कि विधाता ऐसा नहीं हो सकता है, और जब अत्यधिक अत्याचार हो जाएगा तो इस अत्याचार के समापन के लिए, अरे जब जब हो ही धर्म करहानी और बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। महादेव ब्रह्मा जी को बताए कि जब जब अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म की हानि होगी, तब तब स्वयं नारायण अवतार लेंगे, अधर्मियों को दंडित करेंगे। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के दलन के लिए, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, तो प्रभु अवतार लेंगे। इसलिए हे विधाता, आप हतोत्साहित मत होइए। तो ठीक ठीक उसी समय ब्रह्मा जी चिंतन करते करते प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए, लीन हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रभु के ध्यान में लीन हो गए, तो उनके नेत्रों से प्रभु के ध्यान में लीन होने के कारण प्रभु में इतना अनुराग ब्रह्मा जी का हो गया, पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण में, कि उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गया। और वह प्रेम अश्रु जो है नेत्र से जब बाहर गिरने लगा, तो ब्रह्मा जी के अंजुलि में गिरा। ब्रह्मा जी अपने अंजुलि में उस अश्रु को ले लिए, लेकिन ध्यान मग्न होने के कारण कब उनके अंजुलि से वह जल मिट्टी जमीन पे गिर गया, पृथ्वी पे गिर गया, ब्रह्मा जी इसे समझ नहीं पाए। और वही उनके अश्रु का जो जल था, जो अश्रु था, जो उनके अंजुलि से पृथ्वी पर गिरा, जैसे ही पृथ्वी पर गिरा तैसे जो है रीछराज का जन्म हो गया, रीछराज प्रकट हुए। इसलिए रीछराज जामवंत जी ब्रह्मा जी के अश्रुपुत्र हैं। और रीछराज बड़े ही बलवान और थोड़ा सा या बहुत अधिक खुराफाती थे। और उसी ब्रह्मपुरी में ही जो है एक ऐसा सरोवर था कि जिसमें यदि कोई पुरुष स्नान करे तो स्नान करने के कारण वह स्त्री का रूप धारण कर लेता था। अब यहाँ किंवदंती है, नाना प्रकार की कथा है। इसमें जो है कुछ किंवदंती के अनुसार कि रीछराज जो है अपने बल के अहंकार में उस जो है सरोवर में स्नान किए, कि जिसमें स्नान करने पर पुरुष स्त्री बन जाता था। और कुछ लोगों का कहना है, कुछ किंवदंती है, कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रीछराज जब जल में अपना चेहरा देखे, मुखड़ा अपना जल में देखे अपने स्वरूप को, तो बंदर का स्वरूप जो है
देख करके बहुत उनको दुख हुआ, बहुत ग्लानि हुआ जो है। इस कारण से उस जलाशय में कूद करके अपना प्राण दे देना चाह रहे थे। एक कथानक यह है और दूसरा कथानक यह है कि रीछराज अपने बल के अहंकार में कि और कोई इस जलाशय में स्नान करके स्त्री बनता होगा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो उस ब्रह्मपुरी के उस जलाशय में रीछराज स्नान करने लगे। अब चाहे दुख में स्नान किए चाहे अहंकार में, लेकिन यह घटना तो सत्य है कि रीछराज जामवंत जी उसमें स्नान करने लगे, उस सरोवर में, कि जिसमें यह प्रमाणित था कि जो भी स्नान करेगा वह स्त्री का स्वरूप धारण कर लेगा। तो चाहे जिस कारण से रीछराज उसमें स्नान किए तो किए, और जैसे उससे बाहर निकले जो है एक सुंदर जो है स्त्री का रूप धारण कर लिए रीछराज। अब जब स्त्री का रूप धारण कर लिए तो उससे बाहर निकले तो उनको बड़ी लज्जा आई कि मैं स्त्री का रूप धारण करके कहाँ जाऊँ, कैसे जो पुरुष था स्त्री बन गया, जो अब क्या करूँ। तो वहीं जंगल में कहीं छिपने का प्रयत्न कर रहे थे। ठीक उसी समय इंद्र भगवान उसी मार्ग से जा रहे थे, तो सुंदर स्त्री को देख करके इंद्र का जो मन था वह चंचल हो उठा। इंद्र स्वभाव से दुष्ट देवता जो है, कामी, और वह अपने आप को रोक नहीं पाए और उस स्त्री के साथ जो है शारीरिक संबंध स्थापित किए। और उनका जो है मणि जो है इंद्र का शारीरिक संबंध स्थापित करते समय जो है रीछराज जो सुंदर स्त्री थी उनके बालों में गिर करके उलझ गया, उसी में फंस गया। तो इंद्र के संसर्ग से उस सुंदर स्त्री के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। चूँकि बाल में मणि उलझी थी तो इसलिए उस पुत्र का नाम बाली हो गया। अब एक तो रीछराज स्त्री का रूप धारण कर लिए, स्त्री बन गए, दूसरे एक पुत्र पैदा हो गया। अब क्या करें, खाद में खजुली जो है। अब और लज्जा की बात हो गई, अब उसी जंगल में रहने लगे। तो एक पुत्र गोद में लिए ही है, लेकिन सुंदरता उनकी इतनी अधिक थी जो है कि कुछ समय के बाद सूर्य भगवान उधर से निकल रहे थे। जैसे सूर्य भगवान देखे उस सुंदर स्त्री को, युवती को, तो वह भी पसीज गए, वह भी उस स्त्री के साथ संसर्ग किए। और सूर्य भगवान का मणि जो है उस स्त्री के गले पर जो है यहाँ टिक गया संसर्ग करते समय। तो सूर्य भगवान के संसर्ग से उस सुंदर युवती से जो पुत्र पैदा हुआ उसे जो है सुग्रीव नाम दिया गया, ग्रीवा पर टिकने के कारण सुग्रीव। तो इस प्रकार से जामवंत जी बाली और सुग्रीव के पिता भी हैं और माता भी हैं। दूसरे तर्क के अनुसार इंद्र के संसर्ग से बाली का जन्म हुआ तो इंद्र उसके पिता हुए बाल के, और सूर्य भगवान के संसर्ग से सुग्रीव का जन्म हुआ तो सुग्रीव के पिता सूर्य। लेकिन माता दोनों के जामवंत जी, माता दोनों के जामवंत जी। फिर बाद में नाना प्रकार के जो है जामवंत जी जो सुंदर युवती के रूप में थे, नाना प्रकार का तपस्या किए जो है, और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप जो है फिर जामवंत जी जो है रीछराज के रूप में अपने असली स्वरूप में वापस आए। तो बाली और सुग्रीव के जन्म की कहानी यह है। अब दूसरी बात, सुग्रीव बाल में कभी पटा नहीं, सुग्रीव बाल में कभी, हालांकि रामचरितमानस में है कि दोनों भाइयों में प्रेम था जो है, और बहुत प्रेम था, लेकिन जब बाल सुग्रीव में वैमनस्यता बढ़ी जो है तो सुग्रीव भाग करके चले गए
ऋषमुख पर्वत पे। ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव इसलिए गए क्योंकि उस पर्वत पे मूक नामक ऋषि तपस्या करते थे, उनका आश्रम था। और वहाँ जा कर के जब वो तपस्या करते थे तो जामवंत जी के तरह से बाली खुराफाती था। एक तो जामवंत माता या पिता मान लीजिए, और इंद्र दुष्ट, तो दोनों के संसर्ग से बाली का जन्म हुआ था। तो बाली खुराफाती था। तो जा कर के उस ऋषमुख पर्वत पे जो है मूक ऋषि के तपस्या में खलल डालता था। कभी उनका कमंडल लेकर के भग जाता था, कभी आसन लेकर के भग जाता था, कभी ऊपर मिट्टी डाल देता था। तो एक बार क्रोधित होकर के मूक ऋषि बाली को श्राप दे दिए कि यदि इस पर्वत पर इसके बाद तुम कभी आओगे तो तुम्हारी भुजाएं खंड खंड हो जाएंगी। इस श्राप के भय के कारण बाली उस ऋषमुख पर्वत पर नहीं जाता था। लेकिन फिर भी सुग्रीव उस ऋषमुख पर्वत पर रहते हुए भयभीत रहते थे कि बाली को श्राप लगा है, बाली नहीं आएगा, लेकिन बाली के ही जैसा उसका पुत्र अंगद है, या बाली अपने अतिरिक्त किसी और को भेज सकता है। इस प्रकार से सुग्रीव वहाँ रहते तो थे लेकिन अपने लोगों के साथ जो है, लेकिन सशंकित रहते थे। जब प्रभु माता सबरी के आश्रम से आगे बढ़े, अरे आगे चल ये बहुरी रघुराया और इस मुख पर बतनियर आया। तो जब आगे वहाँ से बढ़े, जब ऋषमुख पर्वत देखे जो है, तो वहाँ उस ऋषमुख पर्वत पर अपने सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ, बानर भालू के साथ सुग्रीव रहते थे। क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति के बानर भालू थे वह बाली के साथ जो है किष्किंधा में रहते थे, और जो सज्जन प्रवृत्ति के बंदर भालू थे, जब जामवंत जी तपस्या करके दोबारा अपना स्वरूप पाए तो उनके अंदर का अहंकार चला गया, तो अभी सज्जन हो गए। तो वह बाली के बजाय सुग्रीव के साथ ऋषमुख पर्वत पर रहते थे। तो वहाँ सुग्रीव रहते थे। आवत देखी अतुल बल सीवा, रहते तो थे ऋषमुख पर्वत पर, लेकिन सुग्रीव हमेशा टकटकी लगाए रहते थे नीचे के रास्ते पे। और जैसे ही देखे कि दो अतुलनीय बलशाली जो है सिंह की तरह से दो पुरुष वनवासी के वेश में आ रहे हैं, तैसे सुग्रीव सशंकित हो गए, भयभीत हो गए, और कहे, भयभीत होकर के हनुमान से कहे, हे हनुमान, अपना रूप बदल करके जाओ, दो पुरुष के सिंह के समान बलवान पुरुष आ रहे हैं, और मुझे भय है कि कहीं बाल इनको न भेज दिया हो। ब्राह्मण का रूप धर करके जाओ, और वहाँ जाइएगा, यदि कोई खतरे की बात होगी तो बताने मत आइएगा। जब तक आप बताने आएंगे तब तक खतरा यहाँ आ जाएगा। वहीं से अरे कहे सुजान जिये शयन बुझाई, संकेत करके इशारे में वहीं से कह दीजिएगा, और मैं यह पहाड़ भी छोड़ करके भाग जाऊंगा। तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके गए, और जब वहाँ गए राम लक्ष्मण के पास, तो माथ नवा करके प्रणाम करके जो है हाल चाल पूछ रहे हैं। तो प्रभु तो समझ गए कि जो है, प्रभु तो वैसे भी जानते थे, लेकिन जब ब्राह्मण जो है प्रभु को प्रणाम कर रहा है तो प्रभु वैसे समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है प्रणाम नहीं करेगा क्षत्रिय वेशधारी को, क्षत्रिय वेशधारी ही प्रणाम करेगा। तो हनुमान जी कहते हैं, अरे को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। आप दोनों सांवले और गोरे रंग वाले कौन हैं, और क्षत्रिय के रूप में, देखने में क्षत्रिय लगते हैं लेकिन वनवासी के रूप में वन में भ्रमण कर रहे हैं। इस दुर्गम भूमि पे, कठोर भूमि पे आपके चरण कोमल हैं,
आप भ्रमण कर रहे हैं, किस कारण से? आप सुकुमार हैं, सुंदर शरीर वाले हैं, किस कारण से? विपत्ति, बन के विपत्ति को आप सह रहे हैं। हमें तो आप में विशेष विलक्षण दिखाई पड़ता है, विशेष लक्षण दिखाई पड़ता है। हनुमान जी कहते हैं, अरे की तुम तीन देव मह कोई, की तुम तीन देव मह कोई, और नर नारायण किए तुम दोई। हनुमान जी कहे, ऐसा तो नहीं कि आप कहीं त्रिदेव में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं कोई हैं, या आप दोनों नर नारायण हैं, आप नर नारायण हैं, आपके जो पीछे हैं नर हैं, या जग कारण तारन भव, जग कारण तारन भव, भांजन भर धरनीय भार, की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुजय अवतार। हनुमान जी कहें, ऐसा तो कहीं नहीं कि संसार के तरनतार के लिए, संसार के कष्ट को मिटने के लिए, धरती के ऊपर जो अधर्म बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, उसको मिटाने के लिए कहीं आप तीनों लोक के लोकपति तो नहीं हैं, मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। तो प्रभु कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। अपना प्रभु परिचय देते हैं कि हम अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है, यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और मेरे साथ एक सुंदर जो है नारी भी, हमारी स्त्री भी थी। लेकिन यहाँ पे जो है हमारी सुंदर स्त्री जानकी का हरण जो है राक्षस के द्वारा कर लिया गया जो है। अब हे ब्राह्मण, ये बताइए कि मैं अपने बारे में कहाँ तक बताऊं? आप अपने बारे में बताइए। जब प्रभु बताए कि मैं राम हूँ और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं और मेरे साथ सुंदर स्त्री थी जिसका हरण हो गया जो है, तो जैसे ही बताए तैसे हनुमान जी पहचान गए, क्योंकि जब सारे देवता रावण के अत्याचार से भयभीत थे, बरनी न जाइयनी करहि निशाचर जेहि विधि, हिंसा पर अति प्रीत तिन्ह पापिन कर कवन मति। अरे बैठ असुर सब करहि विचारा, और कह पाई अजय प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, और को कह पय निधि बस प्रभु सोई। तो उस समय जब भगवान आकाशवाणी किए थे जो है, तो ब्रह्मा जी सबको समझाए थे। भगवान कहे थे, अनशन सहित मनुज अवतारा, और ले हूँ दिन कर बंश उदारा। कश्यप यदित महातप कीन्हा, और तिन कहूँ मैं पूरब बरदीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो प्रभु बताए थे उस समय। और जब प्रभु की आकाशवाणी हुई, तब ब्रह्माधर नी समझावा, अभय भई भरोस जियावा। निज लोक कहीं बिरंच गे, देव नहीं है सिखाए। बानर तन धर धर हरिपद से वहु जाए। ब्रह्मा जी कहे थे सारे देवताओं से कि आप लोग बानर का, भालू का स्वरूप धारण करके जाकर के पृथ्वी पर जंगल में, वन में प्रभु के आने का रास्ता देखिए। तो जब प्रभु कहे कि हम राम लक्ष्मण हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, तैसे हनुमान जी पहचान गए कि यह तो नारायण हैं।
अरे प्रभु पहचानी परऊ गही चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जैसे ही प्रभु को पहचाने हनुमान जी, तैसे चरणों को लपेट करके जो है गिर पड़े उनके पैरों में, और शरीर उनका एकदम जो है पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, और मुख से उनके वाणी नहीं आ रही है प्रभु के सुंदर वेश को देख करके। फिर बड़ी देर के बाद धैर्य धारण करके प्रभु की स्तुति किए। जब अरे पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। जब अपने प्रभु को पहचाने, मन में बिल्कुल प्रसन्न हो गए, तो प्रभु का स्तुति किए। और स्तुति जब किए तो कहे, अरे मोर न्याउमय मोर न्याउमय पूछहु साई, और तुम पूछहु कस नर किय नाई। हनुमान जी कहे, हे प्रभु, मेरा तो पूछना आपसे जो है न्यायोचित है कि आप कौन हैं, लेकिन आप तो भगवान है, आप मनुष्य की तरह से हमसे क्यों पूछे कि आप कौन है? आपको नहीं पता था? हमें तो नहीं पता था कि आप कौन, जब आप बताए तब हम जाने, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी कहे, एक तो मैं साधारण सामान्य जीव, और आप नारायण। अरे तव माया बस फिरऊँ भुलाना, और तात्य मैं नहीं प्रभु पहचाना। कि मैं आपके द्वारा जो माया जाल बनाया गया है, उसी में भूल भुलैया में भूला था, इसलिए आपको नहीं पहचाना स्वामी। ऊपर से एकमय मंद मोह बसे, एकमय मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यु दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद हूँ, दूसरे आपके माया के मोह से के बस में हूँ, तीसरे अज्ञान हूँ, कुटिल हूँ, पुनि प्रभु मोह बिसारे, ऊपर से आप भी मुझको भूल गए। दीन बंधु भगवान, आप तो दीनों के बंधु हैं, नारायण हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, और सेवक प्रभु है परय जनि भोरे। हे प्रभु, यद्यपि मेरे में नाना प्रकार के अवगुण हैं, फिर भी जो है सेवक को स्वामी के द्वारा विस्मित नहीं किया जाना चाहिए। कहे कि आपके माया के कारण ही जो है यह जीव आपको भूल जाता है, और जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं वही माया से बाहर हो जाता है। तापर मय रघुबीर दुहाई, और जानहु नहीं कछु भजन उपाई। उस पर आपकी दुहाई दे करके कहता हूँ, प्रभु मैं कोई भगवत भजन नहीं जानता हूँ, भजन का कोई उपाय नहीं जानता हूँ, लेकिन सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहई सोच बनई प्रभु पोसे। सेवक स्वामी के भरोसे रहता है, पुत्र माता के भरोसे रहता है, पत्नी पति के भरोसे रहती है, और असोच बन के रहती हैं। भाई छोटा सा बालक है, जब माता ऐसे पुलकारती है बाबू पुलू लुलू, तो हंसता है, क्योंकि वह माता के गोद में है, वह जानता कि हम गिरने नहीं पाएंगे, और कोई दूसरा पुलकारे तो जोर से चिल्लाएगा। ये तो विश्वास का बात है, विश्वास की बात है। इसी प्रकार से सेवक जो है स्वामी के साथ जो है बिल्कुल मगन रहता है कि स्वामी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पत्नी को पति लेकर के कहीं चला जाए, ये थोड़ा पूछे कि कहाँ लेके जा रहे हो, जंगल में लेके जाए,
तीर्थ धाम लेकर के जाए, विदेश लेकर के जाए, लेकिन दूसरा कोई हाथ पकड़े तो बवाल। ऐसा कह करके हनुमान जी फिर प्रभु के पैरों को लपेट लिए अपने हाथ से, फिर अपने असली रूप में आ गए। फिर प्रभु उनको उठा रहे हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी उठना नहीं चाह रहे हैं, पैर में लेटे ही लेटे हैं। इस प्रकार से हनुमान जी अपनी बात कह दिए कि मैं सेवक हूँ, मैं भले भूलूँ लेकिन आप नहीं भूल सकते हैं। जब कन्हैया और सुदामा दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अर्जित करने गए थे, जब वहाँ से जाना हुआ कि कल यहाँ से जाना है आश्रम से अपने अपने घर, कन्हैया को मथुरा में जाना था और सुदामा को अपने घर जाना था। तो सुदामा कहे कन्हैया यहाँ से तुम जाओगे तो राजा बन जाओगे, कहीं हमको भूल नहीं जाओगे। तो कन्हैया कहे तुम बताओ भूलोगे कि नहीं। सुदामा कहे हम आपको भूल जाएंगे। तो कन्हैया कहे हम नहीं भूल जाएंगे। सुदामा कहे आप कैसे भूल जाएंगे। कहे वो कैसे। सुदामा कहे ये बताइए आप तो रथ पे बैठे ही होंगे। कहें हाँ बैठे हैं। कहें रथ में सारथी भी होता है। कहें हाँ होता है। तो कहें आप रथ में बैठे रहते हैं तो आप सो सकते हैं, लेकिन क्या सारथी भी सो सकता है। कहें जब सारथी सोएगा तो रथ इधर उधर हो जाएगा। तो कहें कन्हैया तुम अब तीनों लोक के सारथी हो, तीनों लोक के नैया के खेवनहार हो, और मैं उस नैया में बैठा हुआ जो एक सवारी हूँ। हम सो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सो जाओगे, मैं आपको न पहचानूं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं पहचानोगे तो यह गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे बस का ड्राइवर बस को चलाता है, सवारी सोती रहती है, लेकिन अगर ड्राइवर सो जाए तो गंतव्य तक पहुंचने के बजाय ऊपर लोग पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से अरे देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीतिय सब सूला। जब हनुमान जी प्रभु के चरणों में लपेट लिए, चरणों में गिर पड़े, तो प्रभु उन्हें उठाए और प्रभु भी मारे प्रेम के उनके नेत्रों से जल गिरा जो है प्रेम अश्रु, उस अश्रु से हनुमान जी का स्नान हो गया। और उठा करके कहे अरे सुनु कपिजिय मानस जनुना, और तय मय प्रिय लक्ष्मण तय दूना। कहे कि हे कपि, हे हनुमान, अपने मन में जरा सा भी ग्लानि मत लाओ। क्यों। तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। और समदर्शी मोहि कह सब को, और सेवक प्रिय अनन्य गति सो। प्रभु कहें कि यद्यपि हमको लोग समदर्शी कहते हैं, समदर्शी का मतलब यह होता है न तो किसी से प्रेम न किसी से बैर, फिर भी जो है सेवक जो हमारा है वह हमें सबसे अधिक प्रिय है। तो प्रभु को हनुमान जी बिल्कुल पसंद जाने, तो उनके सारे जो ग्लानि था, हनुमान जी का सारा कष्ट था, वह छूमंतर हो गया। तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहे अरे नाथ सयल पर कपिपति रही, नाथ सयल पर कपिपति रही, और सो सुग्रीव दास तव यहीं।
हे प्रभु, इसी ऋषमुख पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं और वह सुग्रीव वानराज आपके दास हैं। चलिए उनसे आपकी मित्रता होगी। वह भी आप ही की तरह से दीन है। आप तो बने हुए दीन है, वो असली दीन है। आप तो दुखिया का जो है किरदार निभा रहे हैं, लेकिन वह हकीकत में दुखिया हैं। तो उनको दीन जान करके, भयभीत जान करके उनको अभय कर दीजिए। और उसके बाद वह माता सीता की खोज कराएंगे और उनके खोज में करोड़ों बानर भालू को इधर उधर भेजेंगे। ऐसा कह करके समझा उझा करके भैया राम और लक्ष्मण को एक एक कंधे पर हनुमान जी बैठा लिए। और जब ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुँचे हनुमान जी दोनों भाइयों को लेकर के, तो सुग्रीव यह दिव्य स्वरूप देख करके अपने जीवन को धन्य मान लिए कि मेरा जीवन अब धन्य हो गया, चाहे बाली आज ही किसी को भेज के मार दें। फिर सादर मिलऊ नाई पदमाथा और भेंट अनुजय सहित रघुनाथा। प्रेम पूर्वक आदर सहित सुग्रीव प्रभु के चरणों में माथ अपना नमा दिया। लेकिन प्रभु अपने भक्त को, दास को बढ़ाई देते हैं, शरणागत को बढ़ाई देते हैं। उठा करके दोनों भाई सुग्रीव को गले से लगा करके भेंटे। फिर जब हनुमान जी बताए कि सुग्रीव से कि आपसे प्रभु मित्रता करेंगे, तो सुग्रीव मन ही मन विचार कर रहे हैं, अरे क्या यह मुझसे प्रीत करेंगे, मुझसे मित्रता करेंगे? कहाँ यह त्रिलोकीनाथ, कहाँ मैं एक तुच्छ बंदर। तब हनुमान जी कहे नहीं, मित्रता करेंगे, चिंता मत कीजिए। तब हनुमंत उभय दिशि, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय, पावक साखी देई करी जोरिय प्रीति दृढ़ाय। तब हनुमान जी इधर की समस्या उधर वालों को बताए और उधर की समस्या इधर वालों को बताए। प्रभु से बताए कि इनके बड़े भैया, इनके बड़े भाई बाल इनका राज्य छीन लिए और इनकी नारी भी छीन लिए। और सुग्रीव से बताए कि त्रिलोकीनाथ की जो अर्धांगिनी है, माया है, शक्ति है, जगत जननी जानकी नंदिनी, उनका अपहरण रावण कर लिया है। तो दोनों तरफ की समस्याओं को बताए। तो प्रभु को भी पत्नी की तलाश थी और सुग्रीव को भी, तो दोनों की आवश्यकता जो है एक थी, तो दोनों की मित्रता हो गई। और मित्रता को अग्नि की साक्षी बना करके जो है उसे एकदम मजबूत हनुमान जी कर दिए। अरे कीन प्रीत कुछ बीचन राखा और लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। दोनों तरफ के लोग जो है, दोनों पक्ष में ऐसी मित्रता हुई कि बीच में कुछ बात रह नहीं गई शेष। उधर सुग्रीव अपनी सारी बात कहे, इधर राम लक्ष्मण कहे। फिर नेत्रों में जल भर करके सुग्रीव कहते हैं, अरे कह सुग्रीव नयन भरी बारी और मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी। नेत्रों में प्रेम के अश्रु को भर करके दीन वचन होकर के सुग्रीव कहे, हे प्रभु जानकी जी मिलेंगी निसंदेह, चिंता मत कीजिए। क्यों? कहे कि अरे मंत्री न सहित यहाँ एक बारा और बैठ रहे मैं करत बिचारा। गगन पंथ देखिए मैं जाता और पर बस परिय बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी और हम ही देख दीन पटडारी। सुग्रीव कहते हैं कि एक बार मैं अपने मंत्रियों के साथ
राजकाज का मंत्रणा यहाँ कर रहा था, विचार विमर्श कर रहा था। ठीक उसी समय आकाश में मैंने देखा कि एक स्त्री दूसरे के बस में पड़ी हुई, कैद में पड़ी हुई राम राम कह करके पुकार रही थी, और हम लोगों को देख करके ऊपर से अपना आभूषण गिरा दी। जैसे आभूषण की बात सुग्रीव कहे, तैसे राम कहे भैया वह आभूषण लाओ हम देखें, हमारी जानकी का है कि किसी दूसरे का है। तुरंत जो है आभूषण आया और प्रभु उसको देखे, आभूषण को हृदय से लगा लिए। सुग्रीव कहे हे प्रभु आप चिंता मत कीजिए, अधीर मत होइए, हर प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा, अपने बानर भालू को चारों दिशाओं में भेज दूंगा और माता जानकी मिलेंगी। सुग्रीव के ऐसे वचन को सुन करके सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सी, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। जब सुग्रीव आश्वासन दिया कि माता जानकी मिलेंगी, तो प्रभु भी कहे, भाई देखिए मित्रता यही होता है कि आप हमारे कष्ट को बटाएं तो हम भी आपके कष्ट को बटाएं। जैसे सुग्रीव कहें अरे जही विधि मिलही जानकी आई, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, और जही विधि मिलही जानकी आई। हे प्रभु हर प्रकार से सेवकाई करूँगा, वह सारा उपाय करूँगा कि जिस प्रकार से माता जानकी आपको मिल जाए। तो प्रभु गदगद हो गए। भाई पत्नी की तलाश पत्नी मिलाने के लिए कह रहे हैं। तो प्रभु कहे क्या, सुने, जब उस वचन को सुने प्रभु, सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सी, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। एकदम प्रसन्न होकर के कहे, बल के धाम प्रभु जो बल के सीमा हैं, कि हे मित्र सुग्रीव तुम हमें बताओ किस कारण से इस वन में रहते हो, यद्यपि तुम राजा हो बानरों के। तब सुग्रीव बताता है, हे नाथ मैं और बाल दो भाई हूँ, बचपन में दोनों में बहुत प्रेम था जिसका कोई वर्णन नहीं। लेकिन एक बार मयसुत मायावी दानव हमारे पुर में, हमारे राज्य में आया, और वह आधी रात को हमारे राजद्वार पर आकर के बाली को ललकारने लगा, और बाली धीर वीर बलवान वह, उससे रहा नहीं गया, ललकार सुना नहीं गया जो है, और वह उस दानव के पीछे दौड़ पड़ा। अरे धावा बाली देखी सो भागा, और मैं पुण्य गयऊँ बंधु संग लागा। बाली भी बलवान था, सुग्रीव भी बलवान था। तो सुग्रीव कहते हैं कि बाल जो है जब दौड़ाया तो वह दानव भगा, तो बाल उसके पीछे लग लिया कि जहाँ पाऊँगा वहाँ मारूँगा, और मैं भी अपने भाई के सहयोग में उसके पीछे दौड़ पड़ा जो है। जब दौड़ते दौड़ाते बाली आगे बढ़ा तो वह दानव एक गुफा में चला गया। तो बाली हमसे कहा कि हे भाई सुग्रीव तुम यहीं गुफा के बाहर रहो, और मैं अंदर जा रहा हूँ, यदि 15 दिन के अंदर वापस आ गया तो समझिए मैं उसको मार दिया, और 15 दिन से अधिक हो गया तो समझना कि वह हमको मार दिया। प्रभु मैं वहाँ उस गुफा के बाहर महीना भर रहा, और महीने भर बाद जो है उस गुफा से खून की धारा निकल करके आई। तब हम समझे कि वह मैदानों हमारे भाई बाली का वध कर दिया, और आकर के मेरा भी वध कर देगा। तो प्रभु मैं बाली के कथनानुसार कि 15 दिन के बजाय महीना भर रहा, और जब खून की धारा देखा जो है, लहू का धारा देखा गुफा से बाहर निकलते हुए, तो गुफा के मुख्य द्वार पर बड़ा भारी पत्थर रख दिया। लेकिन हकीकत में जो है
मेरा भाई बाली ही उस दानव का वध किया था, लेकिन मैं उससे अनजान था। मैं भयभीत होकर के गुफा के बाहर पत्थर रख दिया और आ गया अपने किष्किंधा में। जब मैं यहाँ आया, लोगों को सारी सूचना बताया मैं, तो जितने सचिव मंत्री थे, मैं तो भाई के दुख में दुखी था, लेकिन लोगों ने राजा भीम सिंहासन देखा तो मुझको राजा बना दिए। और उधर बाली जब उस दानव का वध करके बाहर आया तो देखा कि मुख्य द्वार पर भारी पत्थर रखा हुआ है। अब बाली को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं जैसे अंदर गया तैसे सुग्रीव पत्थर रख दिया। बाली सोच सकता था, ऐसा सोचने के लिए स्वतंत्र था। तो सुग्रीव कहे प्रभु से, प्रभु जब बाली आया जो है वहाँ पत्थर देखा, तो जब यह राज्य में आया, हमें इस राजा के सिंहासन पर देखा जो है, तो मैं उसे हकीकत बताना चाहता था, लेकिन मेरा एक नहीं सुना जो है। अरे बालिता ही मारी गृह आवा और देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। उस दानव को मार करके आया और मुझे राजा के रूप में देख करके मेरे प्रति भेद बढ़ा दिया, ईर्ष्या बढ़ा दिया, दुश्मनी बढ़ा दिया। और रिपु सम मोहि मार सियति भारी हरिलीन सिसर बसु अरुनारी। सुग्रीव कहा, है प्रभु, शत्रु के तरह से बाली मेरी ठुकाई किया, बहुत मारा और सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन लिया तो सब कुछ में, सर्वस्व में सब कुछ आ गया। लेकिन सुग्रीव कहे अरुनारी, और स्त्री भी छीन लिया। यानी सब लिया तो कोई बात नहीं प्रभु, मेरी स्त्री भी छीन लिया। और अरे ताके भय रघुबीर कृपाला और सकल भुवन मैं फिरहूँ बुहाला। हे प्रभु, उसी बाल के भय से, हे करुणा के सागर, हे कृपाल रघुबीर, उसी बाल के भय से मैं सारे धरती पर जो है मारा मारा फिरता हूँ। यहाँ थोड़ा सा निश्चिंतता रहती है, बस थोड़ा सा, क्योंकि श्राप के कारण वह यहाँ आता नहीं है, लेकिन फिर भी भयभीत रहता हूँ। मन ही मन कि वह नहीं आएगा तो दूसरे किसी को भेज देगा। अरे सुन सेवक दुख दीन दयाला और फरक की उठी द्वय भुजा विशाला। प्रभु पत्नी न रहने का दुख जानते थे। सुग्रीव की पत्नी को बाली छीन लिया था। प्रभु समझे कि सुग्रीव भी बड़ा दुखिया है। उसके दुख को सुन करके प्रभु की दोनों भुजाएं फड़कने लगी और प्रभु तुरंत जो है प्रतिज्ञा किए, सुन सुग्रीव ही मारी हूँ और बाली है ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरण गयऊ और तऊ न उबे रही प्राण। हे बाली, हे सुग्रीव, बाली को एक ही बाण मारूंगा, ध्यान से सुनो। उसके बाद चाहे बाली ब्रह्मा के शरण में जाए, चाहे शंकर के शरण में जाए, कोई उसके प्राण को नहीं बचा सकता है। फिर प्रभु कहे कि जो मित्र के दुख को देख करके दुखी न हो, उस ऐसे मित्र को देखते ही पाप चढ़ जाता है। और निज दुख गिरि समय रज करि जाना और मित्र के दुख रज मेरु समाना। प्रभु कहते हैं सुग्रीव, जो मित्र अपने मित्र के पहाड़ जैसे दुख को धूल के समान जाने और अपने जो है धूल समान दुख को पहाड़ के समान जाने जो है, ऐसे मित्र के साथ मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे मित्र से न मित्र ही अच्छा होता है। मित्र ऐसा चाहिए कैसा,
कुपथ निवारी सुपंथ चलावा और गुण प्रगटय यव गुण ही दुरावा। मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो आपको गलत मार्ग पर चलने से रोके, सही मार्ग पर चलावे, आपके अवगुणों को दूर करे और आपके गुण को प्रकट करे। और दूसरा, लेत देत मन संकन धरई और बल अनुमान सदा हित करई। मित्र ऐसा भी होना चाहिए कि लेते देते समय मन में शंका न हो कि फलाने को इतना रुपया दे रहे हैं, पता नहीं वापस करेंगे कि नहीं। और बल अनुमान सदा हित करही, जैसा अपना सामर्थ्य हो उससे बढ़ कर के भी मित्र का सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु हर प्रकार से कहे जो है, तो बाल भी कहा जो है, प्रभु कहे सखा सोच बल त्यागहु मोरे और सब विधि घटबे काजमय तोरे। प्रभु सुग्रीव को आश्वस्त कर रहे हैं, हे मित्र सुग्रीव, बिल्कुल चिंतित न रहो, हर प्रकार की चिंता का परित्याग कर दो, मैं तुम्हारे हर तरह से कार्य आऊँगा। तो सुग्रीव कहा, हे प्रभु आप हमारा साथ तो देंगे, लेकिन बाली बहुत ही बलवान है, महा रणधीर है, योद्धा है बहुत बड़ा। प्रभु कहे कि वह बलवान है, योद्धा है न, लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा बलवान मैं हूँ, सबसे बड़ा योद्धा मैं हूँ। तो सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। तो दुंदुभि अस्थ जो है, अस्थियों का समूह था और ताड़ के वृक्ष थे, उसको दिखाया सुग्रीव। कहा प्रभु जो इसे ढहा दे वही बाली का वध कर सकता है। तो प्रभु बिना किसी प्रयास के एक ही बाण में जो है ताड़ के वृक्ष जो है हड्डियों के जो टीला था उसको जो है ढहा दिए एक ही बाण में। अब प्रभु के इस पराक्रम और बल को देख करके सुग्रीव को विश्वास हो गया कि यही प्रभु जो है बाली का वध करेंगे। बार बार प्रभु के पैरों में सिर नवाए जो है, और प्रभु हैं जानी मन हरस कपीसा, समझ गए कि साक्षात भगवान है और मन ही मन प्रसन्न हो गए। और जब प्रभु को देखे सुग्रीव तो कहे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। जब प्रभु को प्रभु के रूप में जाने कि यही साक्षात नारायण हैं, तो सुग्रीव कहा प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, सारा मोह माया लालच इच्छा सब मेरी समाप्त हो गई और अब कुछ नहीं चाहिए। बाली राजा रहे रहे कोई बात नहीं जो है। कहा कि परिवार धन राज्य यह सब जो है आपके भक्ति के बाधक हैं जो है, ऐसा संत लोग कहते हैं। कहा कि शत्रु मित्र सुख जुग दुख माही और माया कृत पर मारथ नाही। सुग्रीव कहा हे प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख यह सब संसार की माया है, इसमें कुछ सत्य नहीं है, आपकी माया की रचना है। और हे प्रभु बाली हमारा शत्रु नहीं है, बाली तो मेरा परम हितैषी है, बाली के ही कारण तो आपसे हमारी मुलाकात हुई, आपके चरणों का दर्शन हुआ, इसलिए जो है मेरा ऐसा उससे कोई दोष विवाद नहीं है। सुग्रीव कहते हैं अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति और सब तजी भजन करहूँ दिन राति। हे प्रभु न बाली को मारने जाइए और न मुझे मेरी पत्नी चाहिए न राज्य चाहिए, अब आप एक ही कृपा कीजिए कि सब कुछ त्याग करके रात दिन आपका भजन करूं। तो प्रभु सुग्रीव के ऐसे कोमल वाणी को सुन करके, वैराग्य वाली वाणी को सुन करके, मीठी वाणी को सुन करके हंस करके बोले, हाथ में धनुष लिए प्रभु कि हे मित्र जो कुछ तुम कहे वह सब सत्य है, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन
मैंने जो कहा था, सुन सुग्रीव हिमारी हूँ, बाली है एक ही बाण, तो मैंने तो कह दिया था कि बाली को एक ही बाण में मार दूंगा, तो मेरा कहा गलत नहीं हो सकता है। सखा बचन मम मृषा न होई, तो बाली का वध भी करूंगा, और जब बाली का वध करूंगा तो तुम राजा भी बनोगे। अरे नट मर कटई सब ही नचावत, और राम खगेश वेद यस गावत। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे प्रभु इस सारे संसार के मदारी हैं, सबसे बड़ा मदारी हैं और सबको नचाते हैं। ऐसा जो है वेद पुराण में कहा गया है। फिर प्रभु सुग्रीव को साथ में लेकर के जाते हैं कि तुम चलो बाली से युद्ध करो और मैं बाली का वध कर दूंगा।